हेलो दोस्तों। दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत आईपीओ। हम अप्लाई कर रहे हैं 1 जनवरी से, पिछले साल से इतनी कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी आईपीओ अलॉट ही नहीं हुआ। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको आईपीओ अलॉट होगा। कोई मूल मंत्र है? कोई मूल मंत्र नहीं है, बट ये एक सीरियस प्रोसेस है जो हम हमेशा गलत यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को, जिसकी वजह से हमें आईपीओ कभी अलॉट ही नहीं हो पाता। सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये आता है कि हम एक ही अकाउंट से मतलब ये नहीं है कि अपने जैसे मेरे खुद के पर्सनली 3 डीमैट अकाउंट है, तो मैं अपने हर अकाउंट से अप्लाई करूंगा तो मुझे तीनों अकाउंट में मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। एक ही अकाउंट से मतलब सिंगल पैन कार्ड, सबसे पहला पॉइंट है जो मेन, कि हर पैन कार्ड से एक आईपीओ अप्लाई होना चाहिए। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। अगर आपने एक पैन कार्ड से 5 आईपीओ अप्लाई कर दिए तो वो 4 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट करने से पहले, जहां पर वो सिलेक्शन करते हैं। तो सिंगल पैन कार्ड, सिंगल आईपीओ, ठीक है। हाँ, अब आप ऐसा कर सकते हो कि फैमिली में जैसे मदर हो गए, फादर हो गए, सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड्स, किसी का भी उनकी अकाउंट्स बनाओ, उनके अकाउंट से करो एक्स्ट्रा, जो अगर आपको करना है तो हो जाएगा, तब आपका दूसरा अलॉटमेंट माना जाएगा। बट अगर आप एक ही जैसे कि जीरोधा से बना लिया या फिर अपस्टॉक से बना लिया, 5 पैसा से बना लिया, 3 डीमेट अकाउंट खोल लिए जी, तीनों से अलग अलग आईपीओ अप्लाई कर दिया, बट पैन कार्ड सिंगल है, मतलब एक ही बंदे के हैं तीनों पैन कार्ड, तो आपको कभी भी वो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, एक से मिल सकता है, किसी भी मिल जाए, बट वहाँ पर आपको 2 अलॉटमेंट में आप पैसा फंसाओगे, वो बिना फालतू का फंसाओगे। इसलिए सबसे पहला तो ये सीन होता है, सिंगल पैन कार्ड, सिंगल आईपीओ। और दूसरा मेजर पॉइंट, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में भी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें ये सबसे बड़ा सीन ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम पहले आईपीओ अप्लाई कर देंगे तो हमें पहले मिल जाएगा, बाद में करेंगे तो मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्री अप्लाई भी करते हो, आप अमाउंट पहले ब्लॉक करा लेते हो। अगर आपको यूज़ नहीं है आप करो, बट अगर आपको ज़रूरत है तो हमेशा लास्ट दिन अप्लाई करो, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि किसी भी आईपीओ में एचएनआई फंडिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एचएनआई फंडिंग अच्छी जाती है तो मतलब उस आईपीओ की डिमांड बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी डिमांड है उस आईपीओ की। इसलिए हमेशा मैं लास्ट डे पर आईपीओ अप्लाई करता हूँ एचएनआई फंडिंग देखने के बाद। जैसे कि पेटीएम में गया था, फॉर एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, पेटीएम एचएनआई फंडिंग फोर्थ पार्ट भी नहीं गई थी, और आईपीओ का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दूसरा, स्टार हेल्थ 0.20x आईपीओ की एचएनआई फंडिंग गई थी, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हमेशा ये नहीं कहते कि वो आईपीओ बेकार है या कंपनी बेकार है, बट अगर एचएनआई फंडिंग नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो उस आईपीओ में हाथ डाल तो कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए, और आप आईपीओ उस, जैसे कि आज लास्ट डेट है किसी आईपीओ की, फॉर एग्जांपल सुप्रिया की आज लास्ट डेट थी, उसकी पेमेंट आप कल 12 बजे से पहले कटवा सकते हो। बट दिक्कत क्या आएगी, अगर आपने 5 बजे के बाद पेमेंट कटवानी चाहिए और बाय चांस वो पेमेंट आपकी फेल्ड होगी मैंडेट टेस्ट, तो फिर आप उस आईपीओ को दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए इतना तो रिस्क रहता है कि अगर आप लास्ट दिन पे या मतलब 5 बजे के बाद अप्लाई कर रहे हो, आईपीओ की पेमेंट ब्लॉक करवा रहे हो, तो फिर वो आईपीओ अगर फेल हो जाती है मैंडेट रिक्वेस्ट, तो आपको कभी भी वो आईपीओ अलॉट करने का दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, कट ऑफ प्राइस। हम जैसे कि कोई भी आईपीओ आता है, हमें भी पता है कि उसका एक रेंज होती है प्राइस अप्लाई करने की, जैसे 100 से 105। अब ओवर सब्सक्रिप्शन गई है तो सबसे पहले बंदों को उठाया जाएगा जो 105 वालों में अप्लाई किया है। अब हर किसी आईपीओ की आपको पता ही है, अच्छे से अच्छा आईपीओ जा रहा है तो उसकी ओवर सब्सक्रिप्शन का रेट तो आप लोगों को पता ही है कि कितना चला जाता है। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस यूज करोगे। अगर आपने कभी भी कम प्राइस यूज किया, इनफैक्ट 5 पैसे भी कम प्राइस यूज कर दिया, तो वो समझो कि आपकी आईपीओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्रोसेस में सिलेक्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। अलॉटमेंट तो मिलने की बात ही दूर पड़ी। और अगला पॉइंट, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जीरोधा से अप्लाई करो, अपस्टॉक से अप्लाई करो, वहां पे आपके मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आप किसी भी ब्रोकर से अप्लाई कर दो, जीरोधा से कर दो, अपस्टॉक से कर दो, 5 पैसा से कर दो, एंजल ब्रोकिंग से कर दो, किसी से भी कर दो, ये कभी मैटर नहीं करता कि आपका ब्रोकर की वजह से आपको आईपीओ लॉट नहीं होगा।
इसलिए बस सिंगल पैन कार्ड, सिंगल आईपीओ। और उसके बाद एक सर जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ लोगों को आईपीओ नहीं मिलता, आप लेडीज के नाम से, मॉम के नाम से कर दो, या फिर आप जिसके जो आपके लिए जो लकी है उसके नाम से कर दो। तो ये एक मिथ होता है, इसलिए इस चीज को भी इग्नोर किया जाए। और एक रीजन ये आता है कि आईपीओ ना मिलने का, बहुत लोगों को आपने अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट डाल दी आईपीओ की, अपनी यूपीआई आईडी भरी, सब कुछ भरा, सब कुछ ओके कर दिया, बट सीन हो गया कि आपने पेमेंट ब्लॉक ही नहीं करवाई। अब पेमेंट ब्लॉक नहीं हुई है तो ये सोचो कि अगर आपने पेमेंट ब्लॉक नहीं करवाई तो आपको आईपीओ कैसे मिलेगा। वो एप्लीकेशन तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी जब आपने पेमेंट ब्लॉक नहीं कराई, क्योंकि अगर पेमेंट ब्लॉक नहीं होगी तो कंपनी अगर आपको अलॉटमेंट दे देगी तो उसकी वो पेमेंट कहाँ से लेगी। अब आप बाद में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जिस भी यूपीआई आईडी से पेमेंट ब्लॉक करवाते हो किसी से भी, वेदर दैट इज भीम ऐप, पेटीएम, गूगल पे, एनी, इनफैक्ट इंटरनेट बैंकिंग, तो उसके बाद अपनी यूपीआई आईडी खोलो, वहाँ पर चेक करो कि आपने वहाँ पर पेमेंट उसको ब्लॉक करवाओ, तो कैश एक्सेप्ट करके अपना यूपीआई पिन भर के। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यूपीआई आईडी कौन सी यूज़ करें। यूपीआई आईडी कोई भी यूज़ करो, भीम ऐप भी यूज़ कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, यूपीआई आईडी कभी मैटर नहीं करती। हाँ, बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा अपनी चीज़ें सिंपल रखता हूँ, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। इसलिए और मुझे सबसे इजी लगती है भीम ऐप यूज़ करना, वहाँ पर सिंपल कैश भेजता हूँ और वहाँ से सीधी सी बात है कि मैंडेट रिक्वेस्ट आ जाती है। हाँ, तो हमेशा जब भी हम मैंडेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हो सकता है कि वो मैंडेट रिक्वेस्ट 2 घंटे, 3 घंटे, इनफैक्ट कई बार शाम को भी आती है। अगर हैवी ट्रैफिक हो रही है साइट पे, मान लो हम लास्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एच.एन.आई फंडिंग उस टाइम काफ़ी जाती है, तो कई बार वो रात को क्रैश करती है। उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो आएगी ज़रूर। अगर आपने सही तरीके से भरा है तो वो आपको यूपीआई आईडी की रिक्वेस्ट पक्का आएगी, मैंडेट, चाहे वो रात को आए। तो उस आईपीओ की, उस जो पेमेंट ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट आई है मैंडेट करने की, वो आप उसे ज़रूर करें, तभी आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको मैंने मेजर मेजर पॉइंट्स बता दिए। सबसे पहला, सिंगल पैन कार्ड, सिंगल आईपीओ। दूसरा, टाइम लिमिट, आप 3 दिन के अंदर रीअप्लाई करो, जब मर्जी करो, कोई मैटर नहीं करता। तीसरा, हमेशा कट ऑफ प्राइस यूज करें। चौथा, किसी भी ब्रोकर से करो, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। और पांचवा, कि पेमेंट ब्लॉक करनी जरूरी है। अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसको पेमेंट भी ब्लॉक करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये था लर्न टू अर्न का पहला वीडियो, जो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कहते हैं हमें कभी आईपीओ नहीं मिलता। अब आप एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से पेमेंट जब ब्लॉक होएगी, अप्लाई होएगा, तो आपको वहाँ पे मिलने के चांसेस भी हो जाएंगे और इसके बाद आपको आईपीओ भी मिलना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी किसी भी पार्ट में समझने में प्रॉब्लम हो, या कोई और इस मैटर में कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।